नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष और स्टेलर फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होगी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, खास करके पॉन्ड कल्चर और बायोफ्लॉक, इन दोनों पे हम बात करेंगे। जनरली काफ़ी कंट्राडिक्शन होता है, तो इसको आज क्लियर करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। वो क्या है कि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। हमारे कैमरामैन हमेशा कहते हैं कि भैया लाइक वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये इनिशिएटिव इन्हीं का है, यही ये शुरू किए हैं और चैनल को भी यही शुरू किए हैं, तो इसलिए थोड़ा इनको बूस्टअप करें, एक लाइक करें। आज हम बात करेंगे पॉन्ड कल्चर और बायोफ्लॉक के बारे में। बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। जो बहुत लोग जो है प्रचार प्रसार बायोफ्लॉक के बारे में कुछ ज़्यादा ही करते हैं, पॉन्ड के बारे में नहीं करते हैं, तो जो सच्चाई है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बिल्कुल ये बातें पसंद आएगी। क्योंकि देखिए, झूठ की दुकान ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। तो आज सब चीज़ क्लियर करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, तो ज़रूर अच्छे से देखें, सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पॉन्ड कल्चर की बात करते हैं। देखिए, वो हमारा जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग है और नेचुरल कल्चर है। ये हमारा बायोफ्लॉक जो है वो आर्टिफिशियल कल्चर है, लेकिन वो पॉन्ड कल्चर जो है हमारा नेचुरल कल्चर है। देखिए, उसमें जो है अगर पॉन्ड कल्चर की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 एकड़ का ज़मीन है तो सरकार की तरफ से आपको 1.5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। उसमें आपको जो वायल इंजन होता है वो उसके लिए, मेड़ के लिए, पेड़ के लिए, ऐसे करके वो मिलता है। फिर तालाब जो खुदवाया जाता है जेसीबी मशीन के द्वारा, तो ये सब पैसा जो है उसमें इंक्लूड रहता है। अब आते हैं कि वो कल्चर कैसा रहता है। तो देखिए, उसमें दोस्तों एक बात है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसमें क्या है कि जब आपका जो तालाब है वो बिल्कुल अगर तैयार है तो जितना क्वांटिटी होता है गोबर का वो पहले डाल देते हैं 20 दिन उसको सूखने के लिए, फिर उसके ऊपर चूना डाल देते हैं और उसका फिर पानी डाल के उसमें सीड स्टॉक कर लेते हैं। रही बात फीड की, तो फीड जो होता है वो क्या होता है कि जो तालाब की मछलियां हैं वो प्राकृतिक रूप से जो उसमें जो रहता है घास फूस वो खाती है, और कुछ हम जो है अपने तरफ से उसको फीड देते हैं। अब बात करते हैं कि उसमें कभी कभी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए जो है हम इनलेट और आउटलेट बनाते हैं। इनलेट से पानी उसमें डालते हैं और आउटलेट से पानी निकालते हैं। वो क्या होता है कि अगर हम पुराने पानी को उससे बाहर निकाल देते हैं तो जब उसमें नया पानी डालते हैं तो वो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन कई जगह आप देखेंगे जो पॉन्ड कल्चर होता है उसमें कहीं कहीं एयरेशन भी लोग लगा के रखते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। उसमें क्या है कि आपको अगर एयरेशन वैसी जगह लगाया जाता है जहाँ पानी निकालने और डालने का सुविधा नहीं हो, तो वो लोग एयरेशन लगा देते हैं। उससे क्या है कि ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो वाटर में मेंटेन रहता है। सबसे बड़ी बात है जो आज मत्स्य पालन है उसमें सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो फीड पे, और ये जो होता है तालाब में जो है वो कम होता है। और दूसरी बात, अगर हम फिश का ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होता है। वो 6-7 महीने में आराम से 1.5 किलो का, 1.25 किलो का मछली हो जाता है। तो ये सब फायदा जो है वो उसमें आपका तालाब में है। अब बात करते हैं बायोफ्लॉक के बारे में। तो बायोफ्लॉक क्या है कि अभी नया नया है, बहुत लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। कोई भी लोग सुनता है तो सबसे पहले बोलता है भैया एक टैंक में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये वो। इसमें देखिए, अगर आप बायोफ्लॉक करते हैं तो 1 साल काफ़ी आपके लिए टफ और क्रूशियल रहेगा, क्योंकि इसमें जो है सारा खेल जो है वाटर का जो पैरामीटर है उसको मेंटेन करने में लग जाता है। आपका थोड़ा सा अमोनिया गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा पीएच लेवल गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा टीडीएस गड़बड़ हुआ, तो क्या होगा कि आपका फिश का जो मोर्टेलिटी है वो बढ़ने लगता है। तो और
कितने भी लोग कहीं से भी कितना ट्रेनिंग वगैरह करके आते हैं, उनको 1 साल टेंशन में जाता ही जाता है, और फिर एक्सपीरियंस होता है तो उसके अनुसार फिर आदमी के पास वो उसका मछली का ग्रोथ ठीक होने लगता है। हमको भी ये दिक्कत आई थी, जनवरी के मौसम में एक तो ठंडा था और मछली जो है उसका मोर्टेलिटी होने लगा, तो मेरा भी बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते सारा पानी का पैरामीटर वगैरह सही किए, कुछ मेडिसिन वगैरह डाले, तो फिर अब सही है। अब धीरे धीरे, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, लेकिन हाँ अब बहुत हद तक जो है हम इसमें अच्छा कर रहे हैं और कुछ हार्वेस्टिंग हुई है, कुछ सावन के बाद हम करेंगे। अब बात करते हैं कि लोग क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का थोड़ा कमी है, तो वो क्या करते हैं कि ये कम एरिया में हाई डेंसिटी में और काफ़ी प्रोडक्शन अच्छा होता है पॉन्ड के मुताबिक, पॉन्ड के मुकाबले हम बात करते हैं तो पॉन्ड में जितना होता है वो आप इसके कम एरिया में टैंक बिछा के उससे ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं हाई डेंसिटी में। फिर इसमें और क्या होता है, तो एक ये है कि आपको एक या आदमी को या 2 आदमी को यहाँ रहना ही पड़ेगा दिन रात जैसे भी आप रहें, क्योंकि आपको पानी का जो है वो लेवल देखना पड़ेगा। कब देखिए कि मछली जब ऊपर आ रही है तो आप तुरंत चेक कीजिए कि हाँ अमोनिया तो नहीं बढ़ गया, फ्लॉक कैसा बन रहा है इसके अंदर, वो देखिए पीएच इसका कैसा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसा है। तो ये सब चीज़ इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे, नहीं तो एक दिन बाद करके ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें जहाँ भी थोड़ा सा हुआ तो आपको लॉस में जाना पड़ेगा, फिश की जो है वो मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि इसमें फीड का कॉस्ट आता है। इसमें जो है कोई हम प्राकृतिक रूप से इसको खिलाते नहीं हैं, तो ये क्या होता है कि जो हम मार्केट में जो वो फीड आता है फिश का फीड, वो हमको खिलाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। एक एक जो 4 mm का दाना आप लेंगे तो वो 1800-1700 रुपये का ये 40 किलो का 50 किलो का बैग आता है। तो ये जो है इसमें ये होता है। तो इसमें FCR को जो है हमको कम रखना है। जो FCR होता है जो हम दाना उसको देते हैं, उसको कहते हैं, उसको हमको कम करके रखना होता है। और जैसे करके और बहुत कुछ इसमें अपने तरीके से दोस्तों सोचना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि सीधे टैंक लगाएंगे और प्रॉफिट हम कमाने लगेंगे। इसमें बहुत तरह का, हम भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए, तो हम फीड को कैसे कम करें। तो उसके लिए जो है हम जो जहाँ वो मुर्गा वगैरह जो कटर रहता है काटता है, वहाँ से हम उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम खिलाते हैं उसको। काफ़ी ग्रोथ उसका अच्छा होता है। ये हम देखे हैं, ये खुद से मेरा सोचा हुआ है और इसमें हम थोड़ा सफलता पाए हैं। तो जो लोग नए हैं उनको ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे करके कुछ नया अपने तरीके से सोच के और इसका एक्सपेरिमेंट करें। और यही देखिए, यही दोनों चीज़ों में यही अंतर है जो मैं आपको बताया हूँ। अब आप सोचिए, अगर जो कोई के पास अगर ज़मीन है, जो गांव में रहते हैं उनके पास अच्छी ज़मीन होती है, तो वो पॉन्ड कल्चर में हम कहेंगे ट्राई करें, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आप इसमें आते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लेके, अच्छे जगह से ट्रेनिंग लेके और आके तब आपको ये शुरू करना है। आप देखिए कि बिहार और कई जगह हम देखते हैं कि कुछ लोग 2-4 टैंक लगा दिए और ट्रेनिंग के नाम पे लूट मचाए हुए हैं, 6,000-7,000, और बहुत लोग फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और जो अच्छा है 1-2-3 जगह ऐसे जाके और हम सीखेंगे, तब हम अपना प्लांट बैठाएंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखें, इन सब भ्रांतियों में ना फंसे कि ये करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा मेरा। ये सब होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आपको जो है एक्सपीरियंस इसमें लेना है। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखें। और जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो रेगुलर जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, ये नंबर है मेरा, आप कॉल कीजिए। तो देखिए, कुछ दिनों में हम एक नंबर को आपके सामने उपलब्ध करा देंगे। आप वो बात करेंगे, आपको सीधे आपका जो भी क्वेरी है उसमें आपको उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और ज़्यादा घबराए नहीं। ये देखिए, बिजनेस जो है दोस्तों वो पेशेंस का चीज़ है, ये आपके पास होना चाहिए। पेशेंस नहीं रखेंगे तो काम गड़बड़ होगा। तो इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए, और कुछ भी हो तो आप सीधे कमेंट में पूछिए क्वेश्चन, वहाँ जवाब आपको दिया जाएगा। आप फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको जवाब दिया जाएगा। आशा है ये सब बातें आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नहीं, अलग अलग चीज का क्राइसिस है। हाँ हाँ, जैसे कि मॉनेटरी क्राइसिस है, इसके साथ कोई आदमी नहीं है। वाला जो है नाम से मतलब बोली से क्राइसिस है, बोली से हमको लगता है ना कि 100 रुपये कभी तक खर्चा पड़ चुका होगा जरूर।
कैले ये हो अब सोचू ना 1500 15 20,000 के तो मालूम भरवा दिया 5 रुपये स्क्वायर फीट का मालूम अभी आओ अपना भरता ही पानी 20,000 रुपये आओ पानी